नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। खेल खेल में छोटे छोटे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए गिरिडीह का एकमात्र बिगनर ए प्ले स्कूल। नामांकन जारी है। कबीर ज्ञान मंदिर के नजदीक पुराना उसी पुल सीहोडी गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। केंद्रीय कारा में बंद दुष्कर्म आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। आईसीयू में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पोस्टमार्टम के बाद मौत का पता चलेगा कारण। बिरनी के मरगोड़ा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हुई खूनी संघर्ष, जमकर हुई दोनों ओर से मारपीट। दोनों पक्ष से कुल 10 लोग हुए घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दोनों पक्ष से थाना में आवेदन देकर मांगी गई न्याय। बक्सिटी मौजा अंतर्गत नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को अंचल अधिकारी की मौजूदगी में कराया गया अतिक्रमण मुक्त। चला बुलडोजर। 20 वर्ष पहले रेती जमीन कहकर हुई थी जमीन की खरीदारी। नापी के बाद नदी का निकला जमीन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा खुर्द में एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर किया घायल। ससुराल वालों ने हाथ बांधकर मारपीट घटना को दिया अंजाम। मायके के दरवाजे के पास इसे फेंक कर हुआ फरार। सदर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है इलाज। और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बनियाडीह सीसीएल क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। सीसीएल के महाप्रबंधक बासुब चौधरी ने की इसकी अगुवाई। नुक्कड़ नाटक का भी किया गया मंचन। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह केंद्रीय कारा में बंद एक दुष्कर्म आरोपी कैदी की अचानक तबीयत बिगड़ जाने के बाद इसे इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां इसकी मौत हो गई। मृतक बंदी की पहचान भेलवा घाटी के कुशवारब गांव निवासी अर्जुन यादव के रूप में की गई। घटना के बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने वरीय अधिकारियों को इसकी जानकारी देने के बाद आगे की प्रक्रिया में जुट गई है। घटना के बाबत बताया गया कि भेलवा घाटी थाना क्षेत्र के कुशवार गाँव निवासी अर्जुन यादव नामक युवक पिछले 3 माह से दुष्कर्म के आरोप में जेल में बंद था। गुरुवार की दोपहर अचानक अर्जुन यादव को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट के द्वारा जेल में भी बंदी का इलाज कराया गया। स्थिति गंभीर देखते हुए जेल से अर्जुन यादव को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में आईसीयू लाया गया, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। घटना के बाद जेल प्रशासन के द्वारा घटना की जानकारी डीसीएसपी के साथ एनएचआरटीबी को दी गई। घटना के बाद मृतक के परिजन भी सदर अस्पताल पहुंच गए। बताया गया कि टीम गठित कर शव के पोस्टमार्टम की प्रक्रिया की जा रही है। जेल में बंद दुष्कर्म आरोपी की मौत को संदेहास्पद मौत बताते हुए परिजनों ने गुरुवार को सदर अस्पताल में हंगामा किया। बताया गया कि गिरिडीह केंद्रीय कारा में बंद भेलवा घाटी के कुशवारव गांव निवासी दुष्कर्म कांड के आरोपी अर्जुन यादव की तबीयत जेल में अचानक बिगड़ गई, जिसके बाद उसे सदर अस्पताल लाया गया, जहां आईसीयू में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। जिसके बाद परिजन मौके पर पहुंचे और अचानक हुई मौत पर सवाल खड़ा किया। इस दौरान संदीप यादव, अर्जुन यादव, सुनील यादव और मृतक के गांव के दुग्गन पंडित, रंजन सिन्हा आदि ने कहा कि जेल में सब कुछ ठीक था, युवक काफी स्वस्थ था, फिर अचानक उसकी मौत कैसे हो गई। परिजनों ने जेल प्रशासन और सदर अस्पताल कर्मियों से भी घटना को लेकर सवाल खड़ा किया। हालांकि परिजनों को कोई माकूल जवाब नहीं मिला। अब परिजन पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ये जो मृतक हैं
ये ग्राम कुशवर के हैं, इनका नाम अर्जुन यादव, इनके पिता प्रीतम यादव हैं। ये अपने क्षेत्र, अपने गांव के पारा शिक्षक थे। इनकी अपनी गोतियारे कोई झगड़ा थी, जिसके चलते 14 मार्च को जेल गए। जेल जाने के क्रम में इनके परिजनों लोग इसे बराबर मिलते जुलते रहे, किसी तरह की कोई समस्या नहीं आई, कोई तबीयत खराब की कोई बात, कोई चर्चा नहीं हुई। और कल तक जहाँ तक इस परिजन को जानकारी है कि ये अच्छे हैं, सुरक्षित हैं, किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। लेकिन आज एकाएक वहाँ से सूचना मिलती है कि इसका हत्या हो गया, मौत हो गया। आखिर मौत हुआ, एक तोहनी की बात यह है कि इन्हें एक सलाइन भी लगा हुआ, और जब जेल से इसे प्रशासन लाए तो हाथ में हथकड़ी भी लगा हुआ। जो अन्याय है इसे हम कभी न्याय नहीं कर सकते हैं, अन्याय है। हम इसकी मांग करते हैं यहाँ के प्रशासन से कि आपकी जेल में सुरक्षा नहीं है तो आखिर लोग कहाँ हम सुरक्षा महसूस करेंगे। ये कड़ी निंदा करते हुए मैं इसकी जांच का मांग करता हूँ। जांच हो, फिर इसका अगला कार्रवाई किया जाए। तो क्या लगता है ये मामला लापरवाही है, और लापरवाही के तहत इसका मौत हुआ है। इसे हम लोग प्रशासन को कमी महसूस है, प्रशासन को कमज़ोर साबित करते हैं कि प्रशासन ने इसमें कोई ध्यान नहीं दिया। आखिर जेल में भी लोग रहते हैं, तो मैं भी जेल को देखा हूँ। जेल के अंदर भी सुरक्षा रहने की बहुत कड़ी सुरक्षित जगह है, वहाँ के लोगों को ध्यान देना चाहिए। आखिर ये कैसी हुई इस घटना की जाँच, मैं इसकी मांग करता हूँ। क्या मृतक का नाम है? मृतक का नाम अर्जुन यादव। इनके कितने बच्चे हैं? इनके 2 बच्चे हैं। अच्छा, ये पता है क्या किस मामले में ये जेल में थे? एक परिवार, एक गांव के ही लोग इसे कोई अपने लड़ाई थी, छेड़छाड़ की लड़ाई में इसे जेल भेजने का काम किया। आप कितने दिनों से बंद थे ये 14 मार्च से हैं, जोड़ लीजिए 3 महीना प्लस हो गया। हम उस पंचायत के बगल पंचायत से हैं, वहाँ के समाज सेवी, मेरा नाम अर्जुन के साथ ज़्यादा हुआ। बिरनी के मरगोड़ा गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 गुतिया में गुरुवार को जमकर मारपीट हुई। घटना में दोनों ओर से 10 लोग चोटिल हुए। सभी का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद दोनों पक्ष के लोग पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को इलाज के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया। इस बाबत एक पक्ष के उमेश साव ने बताया कि एक केवाला में 10 डिसमिल जमीन है, जिसमें उसके चाचा शनिच्चर साव घर बना चुके हैं। वहीं खाली पड़ी 5 डिसमिल जमीन उसकी है। उसी जमीन में उसके चाचा जमीन पर बाउंड्री वॉल का काम लगाया। काम होता देख जब ये पूछने गए तो उसके चाचा शनिच्चर साव, भीम साव, भवानी साव, प्रदीप साव, टुकनी देवी, अजंती देवी आदि ने उन लोग पर मिर्च पाउडर छिड़क कर लाठी डंडे रड से वार कर दिया। घटना में उमेश साव, अरुण कुमार साव, नकुल कुमार साव, बालेश्वर साव, गायत्री देवी घायल है। वहीं मामले को लेकर दूसरे पक्ष भीम साव ने बताया कि उमेश साव आदि दबंग किस्म का व्यक्ति है। उसने मेरी जमीन पर कब्जा किया तो मैंने उसके जमीन पर कब्जा किया है। जमीन विवाद को लेकर पहले भी पंचायत आदि की जा चुकी है, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता है। आज सुबह ये लोग सोए थे, तभी उमेश साव, अरुण कुमार साव, नकुल कुमार साव, बालेश्वर साव, गायत्री देवी आदि पहुंची और इन लोगों पर हमला कर दिया, जिसमें इनके पक्ष से 4 लोग घायल हो गए। मारपीट की इस घटना में दोनों ओर से थाने में आवेदन दिया गया है। दोनों पक्ष ने पुलिस से न्याय की मांग की है। मामला सर ये है, ज़मीन का मामला है। ये मेरा ज़मीन केवाला है 10 डिसमिल का, उसमें से 5 डिसमिल मेरा शनिचर सा जो मेरा चचा लगता है और उसके पुत्र लोग अपना घर बना लिए हैं। 5 डिसमिल मेरा ज़मीन वहाँ परती पड़ा हुआ है। इसके चलते उन लोग आज क्या हुआ? हाँ। आज ये हुआ कि उन लोग बाउंड्री कर रहा था, तो हम लोग पूछने गए प्यार से। हम लोग समझ नहीं पाए कि उन लोग धारेदार हथियार से उन लोग लेस बंद है, हम लोग को पता नहीं था। प्यार से पूछने गए कि मेरा केवाला ज़मीन है, तो आप मेरे केवाला में धारेदार जो औजार होता है मार के ताबड़तोड़ सबको गिरा दिया। कितना लोग घायल हुए? हम लोग लगभग 5 लोग हम लोग घायल हो चुके हैं। कौन कौन थे मारने वाले में? मारने वाला सा शनिचर साह का जो बेटा है भीम साह, भवानी साह, प्रदीप साह, और उसका एक और लड़का है और उसका एक पुतौह है, मेरी खुद चाची है। मतलब उसका घर बगल में था और बगल में ज़मीन था, जिसके कारण उन लोग को मौका मिल गया और ताबड़तोड़ मेरा भाभी का हाथ तोड़ दिया, तो इंटरनल चोट। तो क्या मांग करते हैं आप प्रशासन? बड़ा भैया से भी माथा में चोट है और उसका पैर भी है। तो आप मांग क्या करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से ही मांग करते हैं इसको जांच पड़ताल किया जाए, केवाला ज़मीन का मेरा, और जितना हमारा नुकसान हुआ है उसका क्षतिपूर्ति किया जाए, पर कानून कार्रवाई किया जाए ताकि हम लोग को न्याय मिल सके। अरे हम लोग गरीब आदमी हैं, कमा खाने वाला आदमी है, ताकि इस तरह जो दबंगी जो दिन रात बढ़ता जा रहा है, अवैध रूप से ज़मीन को किसी पर हड़पा जा रहा है, वो रुके
प्रशासन से ही हम गुहार लगाते हैं। क्या नाम हुआ? अरुण कुमार साहब हुआ मेरा नाम। मामला ऐसा, वो मेरा ज़मीन में कब्जा किया, हम उसका ज़मीन में कब्जा किया। हम बोले कि दोनों मिलकर बराबर कर लीजिए, आपका निकलता आप ले लीजिए, मेरा निकलता हम ले लेंगे। वो बाद में मुखिया सरपंच के साथ किसी का बात वो मानता नहीं है, उदंड है सर। किसी भी गांव में आप किसी को भी पूछ सकते हैं। वो बोलता है कि आपको जहाँ जाना वहाँ जाइए, और वही हमको बोला कि हम आपका ज़मीन कब्जा करनी है, या मेरा ज़मीन आप बना लेना वहाँ पे। वही हमको बोला वही। जब हम ज़मीन पे आए तो उल्टा लाठी 22 जन है सर, तो लेडीज़ जेंट्स दोनों मिलाकर 22 जन, हम लोग 4 जन आए। हम लोग सो के उठे भी नहीं थे, सो के उठे आए, दनादन लाठी। बच्चे थोड़ा बड़े हैं उन लोग। तो पहले विवाद हुआ था क्या इस मुद्दे पर? विवाद के लिए ऐसे बांटने उठने के बाद यही चल रहा था। एक बार हम लोग के पंचायत सब, वो पंचायत वो कुछ भी नहीं मानता है। पता है सर, इतना उदंड है वो। दूसरे की ज़मीन, केवला ज़मीन और दूसरे का मकान बना लिया। अभी भी आप जाकर देख सकते हैं। वो भी पार्टी जब जाते हैं। इस मामले को दिए थाना में आप लोग आवेदन? हाँ दिए। कौन सा थाना में? ये इस मामले का आवेदन नहीं दिया। तो क्या चाहते हैं आप लोग? क्या हम चाहते हैं कि ज़मीन हमको बराबर कर दीजिए, हमको झगड़ा नहीं करना। खेत का खेत बराबर कर दीजिए सर। एक बात, रोड पे ज़मीन उसका 7.5 डिसमिल है सर, मेरा 4 डिसमिल है। फिर भी 4 डिसमिल और 2 डिसमिल और मांगता, वही बताइए। इतना बर्दाश्त नहीं। क्या नाम हुआ आपका? भीम साहब। ये कौन लोग थे आपका? मेरे पापा, भाई, मेरी मम्मी है। शहर के बक्सिटी में नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को बुधवार अंचल अधिकारी मोहम्मद असलम के नेतृत्व में अतिक्रमण मुक्त कराया गया। बताया गया कि 20 वर्ष पहले दिलीप कुमार दास की मां ने धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा और बबन सिन्हा, जो तीनों भाई हैं, उससे कम कीमत पर जमीन को खरीदा था। असल में यह जमीन नदी के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक चीज होने के कारण जब इसकी सूचना अंचल कार्यालय गिरिडीह को मिली तो अंचल अधिकारी के निर्देश पर जमीन की नापी कराई गई। उक्त नापी में जमीन नदी का निकाला। इसके बाद जमीन पर निवास कर रहे लोगों को खाली करने से संबंधित नोटिस दिया गया। खाली नहीं करने पर आज का तिथि दिया गया था। प्रशासन की टीम आज उक्त जमीन पर पहुंचकर जेसीबी के माध्यम से कंपाउंड को तोड़कर जमीन को अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। इस बाबत अंचल अधिकारी ने बताया कि नापी के बाद जमीन नदी का निकला और प्राकृतिक संपदा है, इसी को देखते हुए अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। वहीं दिलीप कुमार दास ने बताया कि इनकी मां ने 20 वर्ष पहले इस जमीन को खरीदी थी। रहती जमीन बताकर धर्मेंद्र सिन्हा और उनके अन्य 2 भाइयों ने इनकी मां के पास बेच दिया। इसमें इनकी पत्नी के नाम से इंदिरा आवास आया था, जिसका निर्माण हमने इसी जमीन पर किया। इन्होंने और उसकी मां ने प्रशासन से मांग करते हुए कहा कि ये लोग गरीब हैं, किसी तरह गुजर बसर करते हैं, इन लोगों को कहीं जमीन दी जाए। मामला था और क्या है? बोला कि बढ़िया जमीन है, आप ले लीजिए। हम लोग नहीं जानते थे, अनपढ़ थे, तो हम लोग ले लेंगे। कल चलो घर अच्छा रहेंगे, बाल बच्चा रहेगा। किससे लिए थे जमीन? यही बोले ना, ललन से। कितना जमीन लिए थे? 3 कितना उस समय कितना रेट से लिए? उस समय था बहुत सस्ते में लिए 3,000 रुपये। कब लिए थे? 20 साल हो गया। और तो नोटिस आपको क्या मिला, कब मिला है? मिला कि अब यही जो घर तोड़ेंगे, घर जब हो गया, सीमांकन हुआ नदी किनारे, तो नदी में तो आगे आप लोग क्या मांगे और क्या करना चाहते हैं? मांग यही जब टूट रहा है, हम लोग जो टूट रहा है, रेती जमीन चाहिए हमको। कहाँ रेती कहाँ देगा कि नहीं देगा? सिंधु नदी जो बक्सिटी मौजा अंतर्गत है, उसका अतिक्रमण हो गया था बुरी तरीके से। नाला, नदी से नाला क्या नाली के रूप में परिवर्तित हो गई थी नदी। उसको प्राकृतिक और उसके असली स्वरूप में लौटाने के लिए अतिक्रमण मुक्त कराने की कार्रवाई की गई। माफी किया गया, बीपीएलई जेपीएलई के तहत उस पर कार्रवाई की गई। आज तिथि निर्धारित था, प्रपत्र 2 दिए गए नोटिस के आधार पर उन लोगों ने खुद से नहीं किया, हम लोगों ने अतिक्रमण मुक्त कर दिया। आज उसी कार्रवाई के लिए आज संबोधन समाप्त कर दी जाएगी। इसमें घर भी तोड़ा जा रहा है? नहीं, अभी घर नहीं, इसमें जमाबंदी है। संदेहात्मक उसको अतिक्रमण मुक्त करने की कार्रवाई जो होती है, जेपीएलई का अभिलेख इतर करके उसको संदेहात्मक जमाबंदी का खोला जा रहा है। प्लॉट तो वो भी नदी का है, नहीं उसका जमाबंदी है, इसलिए जमाबंदी जब तक टूटेगा नहीं तब तक अग्रतर कार्रवाई नहीं की जाएगी। बोलिए, क्या मामला है? मामला हम लोग का यही है कि हमारा माँ बहुत पहले लिया था। हम लोग बाल बच्चा, हम लोग 3 भाई हैं, इस सोच के लिया कि ज़मीन हम लोग बाल बच्चा रहेगा। कौन सा मौजा? मौजा है बक्सिटी मौजा।
किसे लिए जमीन? उसी में 3 कट्ठा धर्मेंद्र सिन्हा, ललन सिन्हा और बबन सिन्हा, तीनों भाई मिल करके हमको रजिस्ट्री कर दिया। रजिस्ट्री कर दिया हमारा माँ को। उसके बाद इंदिरा आवास मिला तो हम लोग, मेरा नाम से इंदिरा आवास मिला, मेरी वाइफ के नाम से इंदिरा आवास बना दिए। और उसके बाद ये सीमांकन नामी भूमाफिया लोग को लिख पढ़ के ले लिए तो सो बोलता कि केस करो हम। तो आप लोग केस कर रहे हैं? हम लोग केस करने जा रहे हैं अभी। कितना लोग यहाँ आसपास में टूटा? यहाँ का सब उसी का 27 आदमी पर नोटिस है। कुल 27 लोग? हाँ, एक अज्ञात है, 26 का है। 26 में कुल 5-6 गो का घर है बना हुआ इसी प्लॉट में। तो सब जमीन उसी से लिया था? नहीं, कुछ दूसरे आदमी से लिया है, सब आदमी उसी। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम दिलीप दास हुआ। ये कितना खाता नंबर, प्लॉट नंबर क्या? 262 है, बक्सीडी में गया। मुफस्सिल क्षेत्र के बनगुंदा खुर्द में शबनम परवीन को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर घायल कर दिया। गुरुवार को सदर अस्पताल में आईसीयू में इसका इलाज चल रहा है। बताया गया कि इसके हाथ को बांधकर इसके साथ मारपीट की गई और इसके मायके के दरवाजे के पास इसे फेंक कर ससुराल वाले फरार हो गए। बाद में इसके मायके वालों ने इसे सदर अस्पताल लाया। बताया गया कि शबनम परवीन का प्रेम विवाह मनीर अहमद से हुआ है। दोनों एक ही गांव के रहने वाले हैं। इनकी शादी 12 जून को हुई है और शादी के 10 दिन के बाद से ही इसके साथ मारपीट शुरू हो गया था। आरोप है कि ससुराल वाले 5 लाख रुपया दहेज की मांग कर रहे हैं। पूर्व में मारपीट का मामला थाने तक पहुंचा तो थाना में समझौता हुआ और इसका बॉन्ड भी भरवाया गया। इसके बाद भी इसके साथ जमकर मारपीट की गई। क्या नाम हुआ? शबनम परवीन। पति का? मुनीर आलम। कहाँ घर है? बनगुंदा खुर्द। थाना? मुफस्सिल। क्या हुआ था? मेरे साथ जानलेवा हमला हुआ था। मेरे पति मुझे बोला कि 5 लाख नकदी मांगो अपने भाई लोग से, तो जान से मार देंगे। और लड़ाई हुआ था और बोतल से पेशाब के रास्ता में मारा है। और क्या किया? और हाथ पैर बांध करके मुंह में और गला में रस्सी से फेंक दिया था घर के आंगन में। और ससुराल से लाके घर के आंगन में फेंक दिया? बालू और गाड़ दिया था, आधा बदन बालू में ढक दिया था। ईटा उटा सब लाद के रख दिया था। कौन कौन मारने वाला कौन कौन है? मेरी सास, ननद। नाम क्या है? नाम नहीं मालूम है। कब हुई थी शादी? 12 तारीख। इस 12 तारीख को? 12 जून। कहाँ पे हुई? मायके कहाँ है आपका? वहीं बनगुंदा खुर्द। एक ही जगह है? मोहल्ले में। अभी फिलहाल क्या हुआ था? फिलहाल ये हुआ था कि मेरे ननद लोग, सास लोग डेली बोल रही थी कि अपना बाप लोग से नकदी मांगो, गाड़ी मांगो, वरना हमको यहीं नहीं रखेंगे, जान से मार देंगे। और हम बोलना चाह रहे थे अपना भाभी बहन से, तो वो लोग बोल रहे थे कि लोग को भी नहीं बताना वरना जान से मार देंगे। और रात में 10 दिन से बात नहीं हो रहा था। हम अपना पति से 10 दिन से बात विचार कुछ नहीं हो रहा था। तो ज़बरदस्ती रात में भेज करके सोने के लिए ये हादसा कर दिया मेरे साथ में। आप लोग थाना में आवेदन किए? थाना में, हाँ। स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बनियाडी सीसीएल क्षेत्र में गुरुवार को विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इस दौरान लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया गया। यहां गिरिडीह सीसीएल के महाप्रबंधक बासप चौधरी ने सीसीएल क्षेत्र के कई इलाकों में स्थानीय लोगों के सहयोग से स्वच्छता अभियान चलाया। साथ ही कई जगहों पर नुक्कड़ नाटक का मंचन कर लोगों को स्वच्छता अभियान के फायदे के बारे में बताया गया। इस दौरान सीसीएल के महाप्रबंधक बासप चौधरी के द्वारा सीसीएल क्षेत्र के कई गांव में डस्टबिन का भी वितरण किया गया और लोगों से अपने घरों के कचरा को इसी में एकत्रित कर मोहल्ले से दूर ले जाकर फेंकने की सलाह दी गई। इस बाबत महाप्रबंधक बासप चौधरी ने कहा कि देश भर में 15 दिवसीय स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। इसी के तहत केंद्रीय कोलफील्ड्स लिमिटेड के द्वारा भी स्वच्छता कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं।
ताकि लोगों को जागरूक कर उन्हें स्वच्छता से होने वाले फायदे को बताया जा सके। चलाया गया सर आज अभी 15 दिन का स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है पूरा देश में, और हमारा सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड का तरफ से भी हमारा पूरा CCL में स्वच्छता पखवाड़ा चल रहा है। उसमें गिरिडीह में भी हम लोग चला रहा है। इसमें नुक्कड़ नाटक DAV स्कूल का बच्चा लोग किया, और साथ में सफाई अभियान हम लोग कर रहा है। यहाँ का कॉलोनी में जितना कचरा पड़ा हुआ था हर डस्टबिन हम लोग सफा कर रहा है। और हम लोग लेडीज़ का बीच में हम लोग आया है जो यहाँ का भी मंदिर जितना है घर है ये लोग सफाई करके झाड़ू और डस्टबिन डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और सबसे अच्छा है ये स्वच्छ, ये लोग जब जागरूक हो जाएगा, हमारा बच्चा जब जागरूक हो जाएगा तब हमारा देश में अच्छा से स्वच्छता जो पकौड़ा आज हम लोग बना रहा है उसका उद्देश्य हम लोग का सफल होगा। साथ में ये लोग को बोला जैसे ये लोग हवाई चप्पल पर के बाहर निकलता है, धीरे धीरे इसको फुल शू यूज़ करे, चाहे उसमें जो बाहर में जो पायखाना ये लोग करता है उसमें क्रिया होता है टेनिया सलियम जो शरीर में घुस जाता है पा का थ्रू से और शरीर को खोखला कर देता है। तो यही बच्चा जैसे नंगा पा घूम रहा है तो इसका शरीर कभी अच्छा नहीं होगा। तो ये सब जागरूकता करने के लिए हम लोग आया है। ये सब करेगा तो हमारा बच्चा का शरीर, लेडीज़ का शरीर अच्छा होगा, और हम लोग का ये अच्छा होगा तो हम लोग काम ज़्यादा करने सकेंगे और हमारा देश और आगे बढ़ेगा, झारखंड आगे बढ़ेगा, गिरिडीह भी आगे बढ़ेगा। यही उद्देश्य है। गांडे की मलेरिया सुपरवाइजर श्वेता कुमार की अध्यक्षता में एक टीम गुरुवार को गांडे के कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय पहुंची और छात्राओं को मलेरिया के प्रति जागरूक किया। इस क्रम में श्वेता कुमारी ने बच्चों को मलेरिया से बचाव के विभिन्न तरीके बताए। उन्होंने कहा कि मलेरिया मादा मच्छर से फैलता है। मलेरिया एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया होने पर ठंड के साथ बुखार आती है, साथ में बदन दर्द और सिर दर्द भी होता है। मलेरिया के लक्षण मिलने पर मरीज को तुरंत नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र जाकर जांच करवाना चाहिए और दवाई लेना चाहिए। मौके पर MPW रमेश मुर्मू, हीरालाल टुडू सहित अन्य लोग उपस्थित थे। शहर के झंडा मैदान के पास गुरुवार शाम एक पोकलेन वाहन खड़ा कर उसका चालक कहीं गायब हो गया, जिसके कारण लंबा जाम लग गया। जाम में एक एम्बुलेंस भी फंस गया, जिसको किसी तरह मशक्कत से जाम से निकाला गया। यह जाम सड़क के एक छोर नेताजी चौक तक पहुंच गया, वहीं दूसरा छोर मधुबन वीजिस चौक तक जाम लगा रहा। इस क्रम में लोगों को आवागमन में भारी परेशानी हुई। काफी देर तक लोग इस जाम में फंसकर परेशान होते रहे। लायंस क्लब ऑफ गिरिडीह के द्वारा नवजीवन नर्सिंग होम में गुरुवार को हृदय रोग जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में जमशेदपुर के ब्रह्मानंद नारायण हॉस्पिटल की हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अवेशा मुखर्जी सहित अन्य चिकित्सकों ने योगदान देते हुए हार्ट रोग से पीड़ित करीब 100 मरीजों का जांच कर इलाज किया। इस दौरान चिकित्सकों की सलाह पर मरीजों का निःशुल्क ECG के साथ ही इलाज कराने का सुझाव दिया गया। शिविर को सफल बनाने में नारायण हॉस्पिटल के निमेश मिश्रा, श्याम सुंदर मिश्रा, अनिबार्ण मुखर्जी के साथ नवजीवन नर्सिंग होम के प्रबंधक उज्जवल सिद्धार्थ सिन्हा, लायंस क्लब के दिनेश खेतान, संजय डंगाइच, संजय भुदोलिया, अंकित सरावगी समेत अन्य का सराहनीय योगदान रहा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की मौजूदगी में अहिल्यापुर आंगनबाड़ी केंद्र 3 के सेविका पद के चयन को लेकर चयन प्रक्रिया पूरी की गई। अहिल्यापुर आंगनबाड़ी केंद्र 3 की सेविका पद के लिए आयोजित चयन प्रक्रिया के दौरान कुल 4 ने आवेदन किया था, जिसमें 2 सदस्यों की दावेदारी नियम संगत मानी गई। आंगनबाड़ी सेविका पद के लिए दावेदारी प्रस्तुत करने वाली छबिया कुमारी एवं गुड़िया कुमारी के द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक सर्टिफिकेट के सत्यापन के बाद चयन समिति के सदस्यों के साथ
मेगा अंक निर्धारित किया गया। यहाँ छबिया कुमारी को मैट्रिक के 7 अंक तथा इंटरमीडिएट के 3 कुल 10 अंक प्राप्त किया, जबकि गुड़िया कुमारी को मैट्रिक में 7, इंटरमीडिएट में 3 तथा स्नातक में 7 कुल 17 अंक मिले। बाद में चयन समिति के सदस्यों ने सर्वसम्मति से गुड़िया कुमारी का चयन अहिल्यापुर आंगनबाड़ी केंद्र 3 के सेविका पद के लिए किया। मौके पर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी मनोज कुमार, अहिल्यापुर पंचायत की मुखिया पंचम देवी, ANM सुनीता सोरेन, मुखिया प्रतिनिधि पिंटू हाजरा, बद्री हाजरा, प्रधानाध्यापक टेकलाल हाजरा, पंचायत समिति सदस्य मोहन हाजरा, दीपू रवानी, मिथुन हाजरा, प्रसाद रवानी, हाकिम पंडित, निर्मल साव समेत महिला पर्यवेक्षिका, वार्ड सदस्य जितेंद्र हाजरा समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे। केंद्रीय कारा में बंद दुष्कर्म आरोपी की तबीयत बिगड़ने के बाद इलाज के लिए लाया गया सदर अस्पताल। आईसीयू में इलाज के दौरान हुई मौत, परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पोस्टमार्टम के बाद मौत का पता चलेगा कारण। बिरनी के मरगोड़ा में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई खूनी संघर्ष, जमकर हुई दोनों ओर से मारपीट। दोनों पक्ष से कुल 10 लोग हुए घायल। सभी का सदर अस्पताल में चल रहा है इलाज। दोनों पक्ष से थाना में आवेदन देकर मांगी गई न्याय। बक्सीडी मौजा अंतर्गत नदी की जमीन पर हुए अतिक्रमण को अंचल अधिकारी की मौजूदगी में कराया गया अतिक्रमण मुक्त। चला बुलडोजर। 20 वर्ष पहले रेती जमीन कहकर हुई थी जमीन की खरीदारी, नापी के बाद नदी का निकला जमीन। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बदगुंदा खुर्द में एक विवाहिता को उसके ससुराल वालों ने मारपीट कर किया घायल। ससुराल वालों ने हाथ बांधकर मारपीट घटना को दिया अंजाम। मायके के दरवाजे के पास इसे फेंक कर हुआ फरार। सदर अस्पताल के आईसीयू में चल रहा है इलाज। और स्वच्छता पखवाड़ा के तहत बनियाडीह CCL क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। स्वच्छता के प्रति किया गया जागरूक। CCL के महाप्रबंधक बासुब चौधरी ने की इसकी अगुवाई। नुक्कड़ नाटक का भी किया गया मंचन। तो आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। नमस्कार।